नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। उस सुनवाई में जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे उन्होंने ये दलील दी है कि मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए अपने हलफनामा को दाखिल करने के लिए। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी में रहते हुए कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी के खिलाफ या अपनी आवाज़ बुलंद करता है तो वो अयोग्यता के दायरे में नहीं आता। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को इसलिए दायर किया था कि जो विधायक 14 विधायक ऐसे हैं शिवसेना गुट में जिनको अयोग्य करार दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी लाइन से हट करके फैसला लिया है। और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया था। लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है, अभी की ताज़ा तरीन खबर मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हरीश साल्वे ने ये दलील दी है कि अपनी पार्टी के खिलाफ पार्टी में रहते हुए बयान देना या आवाज़ उठाना अयोग्यता के दायरे में नहीं आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने अपने समर्थन में कुल 20 आदमी भी नहीं जुटा पाए उनको ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि ये एक तरीके से तंज कसा गया है हरीश साल्वे की ओर से उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के गुट में अभी जो विधायक बने हुए उनकी संख्या मात्र 14 से 15 है। और वहीं एकनाथ शिंदे गुट की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुल 40 विधायक जो है वो शामिल है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हरीश साल्वे कहीं ना कहीं अपनी बात को कह रहे थे और तंज कस रहे थे। इसी बीच मैं आपको बता दूं कि जो उद्धव ठाकरे गुट की ओर से इस केस में लड़ाई लड़ रहे हैं वो कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अगर इस तरीके की परंपरा लोकतांत्रिक देश में जारी रहेगी तो आने वाले समय में सरकारों को गिराना और इस तरीके की रणनीति बना करके सरकारों को बदनाम करना ये जो है आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई नेता या कोई सांसद इस तरीके से अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के सरकार के खिलाफ जाकर के किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर के नई सरकार का गठन कर लेता है तो इस तरीके की परंपरा लोकतांत्रिक देश के लिए भारत देश के लिए जो है वह अच्छे संकेत नहीं है। ये सारी बातें दलील के तौर पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है। वहीं आपको बता दूं कि सीजेआई एनवी रमना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है सुनवाई करते हुए कि इस सुनवाई को बड़े बेंच को सौंपना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा मामला है। उसको देखते हुए हम एक बड़े बेंच का गठन करेंगे, उसके बाद ही इसकी सुनवाई हो पाएगी। साथ ही आपको बता दूं कि इससे पहले जो एक सुनवाई हुई थी उसमें भी सीजेआई एनवी रमना ने यही बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि एक बड़ा मामला है और इस मामले की सुनवाई जो है एक बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। आपको बता दूं फिलहाल जो मुश्किलें हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों गुट के लिए जो है वो बढ़ती ही जा रही है। जहां तक हरीश साल्वे की दलील थी उस दलील को सुनने के बाद जिस तरीके से ने कपिल सिब्बल ने उस दलील का जो तर्क दिया है उसमें भी कहीं ना कहीं दम नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए जो है हमारी बारीक नजर महाराष्ट्र की हर एक छोटी बड़ी खबर पर बनी हुई है। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।